गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज। यहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी में जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा आज। जेनेटिक्स से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके। जेनेटिक्स आनुवंशिकता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, इंटर के लिए भी महत्वपूर्ण है, 9th क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण है, 9th 10th के लिए। पहला पॉइंट आपका है वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, गुणसूत्री सिद्धांत वंशागति का किसने दिया था? आंसर है सटन और बोवेरी। सटन और बोवेरी ने, बोवेरी और सटन ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। वंशागति होता क्या है? देखिए, माता पिता के जो लक्षण होते हैं उनकी संतानों में पहुंचना वंशागति कहलाता है, और विज्ञान की उस शाखा को जिसमें इसका अध्ययन करते हैं वो जेनेटिक्स कहलाता है। फादर ऑफ जो जेनेटिक्स हैं, आनुवंशिकता के जो फादर हैं, वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जेनेटिक्स पार्ट 1, हम ये पूरा जेनेटिक्स आपको इसमें हम कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेडिकल में भी बहुत कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मेंडल को आप जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के जो प्रयोग हैं किस पर किए थे, किस पौधे पर किए थे, इस क्वेश्चन को पूछाता है। आंसर है गार्डन पी। गार्डन पी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था और सफलता भी पाई थी। इन्होंने ये जो मटर का पौधा है 7 विपरीत लक्षणों को लिया था। जो विपरीत लक्षण वो एलील्स कहलाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को चुना था और उनके 7 लक्षणों को, 7 विपरीत लक्षणों के लिया था। इसका जो वनस्पतिक जो नाम है पाइसम सेटाइवम है। अगला पॉइंट है, अधिकांश जंतुओं में जो निषेचन है, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, नर और मादा, मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं इसको मिलना निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो अधिकांश जंतुओं में जो निषेचन के समय ही, जब निषेचन होता है उसी समय संतान का लिंग निर्धारित हो जाता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। लिंग निर्धारित हो जाता है, सेक्स डिटरमाइंड हो जाता है निषेचन के समय ही कि जो आने वाला संतान है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है, देखिए सिंड्रोम कई होते हैं, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लीफेल्टर सिंड्रोम, कई प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। ये जो सिंड्रोम होते हैं गुणसूत्र जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें उनकी संख्या में बदलाव आ जाता है, उसके कारण उत्पन्न होता है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, जो 18वीं आप जानते हैं मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जो जोड़ी हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और जो 23वीं जो जोड़ी है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, मनुष्य में मेलानिन जो पिगमेंट है उसकी अनुपस्थिति में, यदि मनुष्य में मेलानिन पिगमेंट अनुपस्थिति हो जाए तो उसमें एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं रंजकहीनता। रंजकहीनता, एल्बिनिज्म नामक रोग हो जाता है। मेलानिन पिगमेंट होता है, शरीर में इसकी कमी हो जाएगी तो एल्बिनिज्म, रंजकहीनता रोग हो जाएगा। एक वैज्ञानिक थे पुनेट नाम वैज्ञानिक ने चेकर बोर्ड के माध्यम द्वारा आनुवंशिकी के जो परिणाम है उनको प्रदर्शित किया था। जेनेटिक्स का जो रिजल्ट आया था उसको चेकर बोर्ड के द्वारा पुनेट नामक वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया था। ड्रासोफिला मक्खी है जिसको हम लोग सामान्य भाषा में फल मक्खी बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ड्रासोफिला आनुवंशिकता जेनेटिक्स में बहुत ही इसका उपयोग किया गया है। ये जेनेटिक्स में बड़ा उपयोग इसका है, इस फल मक्खी का, फ्रूट फ्लाई का, जिसको हम ड्रासोफिला बोलते हैं। ड्रासोफिला में लिंग निर्धारण XY गुणसूत्र द्वारा होता है। XY गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण होता है। डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है हम जानते हैं, ये बता चुका हूँ मैं कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। देखिए गुणसूत्र की जो दुगनी संख्या होती है 2n होती है,
ट्राइसोमी का मतलब है उसमें एक बढ़ोतरी हो जाती है। कहाँ की गुणसूत्र में बढ़ोतरी होती है? 21वीं जोड़ी की गुणसूत्र में बढ़ोतरी होती है। तो ये डाउन सिंड्रोम है 21वीं जोड़ी। और जब 18वीं जोड़ी की गुणसूत्र में बढ़ोतरी होती है उसे हम एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। तो एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये दोनों ही ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी का मतलब गुणसूत्रों की संख्या में एक की वृद्धि हो जाए। जैसे 46 होता है, जो 2n होता है 46 होती है, एक बढ़ जाएगा, कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। हमारे में 2n होती है 46, एक जब बढ़ जाएगी तो बराबर 47 हो जाएगी। तो ये दोनों ही ट्राइसोमी हैं। डाउन सिंड्रोम भी ट्राइसोमी है और एडवर्ड सिंड्रोम भी ट्राइसोमी है। लेकिन अंतर ये है कि डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी की गुणसूत्र में परिवर्तन होता है, जबकि एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी की गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन और बोवेरी ने दिया था। मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता के प्रयोग गार्डन पी पर किए थे, जिसका वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम है। अधिकांश जंतुओं में निषेचन के समय ही संतान का लिंग निर्धारित हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी की गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। मनुष्य में मेलानिन पिगमेंट की अनुपस्थिति में रंजकहीनता नामक रोग हो जाता है। पुनेट नाम वैज्ञानिक ने चेकर बोर्ड द्वारा आनुवंशिकी के परिणामों को प्रदर्शित किया था। ड्रासोफिला में लिंग निर्धारण XY गुणसूत्र द्वारा होता है। डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है, मतलब 2n+1, जो 1 होगा वो 21वीं जोड़ी में होगा। और एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। तो आप जेनेटिक्स यहाँ पार्ट 1 आप देखें तो पूरा जेनेटिक्स में अलग अलग पार्ट में लेके आऊँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको याद करिए। ओके, थैंक यू।